नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जुस्तजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। ये शेर है मीरा जी का, और आज हम उन्हीं की बात करेंगे, उनकी दो गज़लों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मीरा जी की पैदाइश लाहौर में रहने वाले एक कश्मीरी परिवार में हुई और ही वॉज बॉर्न इन 1912। उनका असली नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था, और मोहम्मद सनाउल्लाह डार से वो मीरा जी कैसे बने, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं मीरा जी को मीरा सेन नाम की एक बंगाली लड़की से प्यार हो गया, और स्कूल की इसी इन्फैचुएशन को डेडिकेट करते हुए बाद में उन्होंने अपना नाम मीरा जी कर लिया। मीरा जी कभी एकेडमिक लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं थे। ही फेल्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जाम मतलब वो मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए स्कूल में, लेकिन ही बिकेम अ वेरी लर्नड मैन। उनको लिटरेचर से बहुत प्यार था, पोइट्री से बहुत प्यार था, अदब से बहुत प्यार था, और वो बहुत किताबें पढ़ते थे। तो अपनी सेल्फ लर्निंग की वजह से ही बिकेम अ वेरी लर्नड मैन। और बाद में जाके उन्होंने एज अ राइटर लिटरेरी मैगजीन्स के लिए भी लिखा, एंड ही ट्रांसलेटेड apart from writing poetry, he translated a lot of poetry from eastern and western word to Urdu। मतलब जो ईस्ट में और वेस्ट में जो पोइट्री का काम हो रहा था उसको उन्होंने या हुआ था उसको उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। मीरा जी लाहौर में रहे, फिर गुजरात में रहे, फिर बॉम्बे और पुणे में रहे। इनकी मौत 1949 में बॉम्बे में हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और उससे होने वाली और बीमारियों की वजह से। मीरा जी की ही लिव्ड अ वेरी ट्रैजिक लाइफ। मीरा जी की लाइफ बहुत ट्रैजिक रही, लेकिन इनकी पोइट्री जो उन्होंने क्रिएट की वो बहुत ही फॉर्मेटिव है। इनकी पोइट्री क्लासिकल उर्दू पोइट्री से कई मायने में अलग हो जाती है, और इन्होंने अपनी पोइट्री में बहुत से नए शब्द, बहुत से नए लफ्ज़ और इडियम्स और मेटाफर लेके आए। मीरा जी की एक नज़्म है क्लर्क का नगमाए मोहब्बत, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मौका हो तो ज़रूर पढ़िएगा वो नज़्म। rikhtar.org पे वो पूरी नज़्म मौजूद है। मैं भी कभी आगे कोशिश करूँगा उस किसी वीडियो में इस नज़्म को पढ़ने की। और आगे बढ़ते हैं मीरा जी की गज़लों की तरफ। और गज़लों को पढ़ने से पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ सारे उर्दू दान लोगों से, क्योंकि मुझे गज़ल को पढ़ने का शऊर नहीं, और ये आपको मेरे पढ़ने से भी लगेगा। तो मेरी जो भी गलतियाँ दिखें वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अब पहली गज़ल का पहला शेर। चांद सितारे कैद है सारे वक्त के बंदी खाने में, लेकिन मैं आज़ाद हूँ साकी छोटे से पैमाने में। तो ये पहला शेर है, और इसमें मीरा जी कह रहे हैं कि चांद और सितारे भी दे ऑल्सो हैव टू फॉलो द टाइम, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द वाइन आई एम फ्री ऑफ टाइम। तो चांद सितारे कैद हैं सारे वक्त के बंदी खाने में, लेकिन मैं आज़ाद हूँ साकी छोटे से पैमाने में। उम्र है फ़ानी उम्र है बाकी, इसकी कुछ परवाह ही नहीं, तू ये कह दे वक्त लगेगा कितना आने जाने में। तो द एज इज़ मॉर्टल, एज इज़ पेरिशेबल, एज इज़ गोइंग टू एंड। और उम्र है बाकी, उम्र बची है नहीं बची है इसकी कुछ परवाह नहीं। जस्ट टेल मी हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो एंड कम बैक। तो बड़ी सूफियाना पोइट्री है ये यहाँ पे। तुझसे दूरी दूरी कब थी पास, और दूर तो धोखा है, फ़र्क नहीं अनमोल रतन को खोकर फिर से पाने में। तो यहाँ ना दूरी को भी एक इल्यूशन बताया जा रहा है कि तुझसे दूरी कब थी पास और दूर दोनों धोखा है, फ़र्क नहीं अनमोल रतन को खोकर फिर से पाने में। तो द टाइम डज नॉट मैटर, द डिस्टेंस डज नॉट मैटर, इट इज़ जस्ट दैट आई शुड गेट फ़र्क नहीं अनमोल रतन को, जो अनमोल रतन है उसको खोकर फिर से पाने में कोई फ़र्क नहीं है। इट शुड बी विद यू, दैट इज़ द पॉइंट। दो पल की थी अंधी जवानी, नादानी की भर पाया, उम्र भला क्यों बीते सारी रो रो कर पछताने में। तो शायर कह रहे हैं कि जो जवानी थी अंधी थी वो नादानी में निकल गई, लेकिन उम्र भर उसको रो रो कर पछताने की क्या ज़रूरत है। पहले तेरा दीवाना था अब है अपना दीवाना, पागलपन है वैसा ही कुछ फ़र्क नहीं दीवाने में। तो फिर ये बात कर रहे हैं, बहुत ही सूफियाना बात है कि पहले तेरा दीवाना था अब अपना दीवाना है, तू और मैं में कोई फ़र्क नहीं है, पागलपन वैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं दीवानापन में दीवाने में। खुशियाँ आईं अच्छा आईं मुझको क्या एहसास नहीं, सुध बुध सारी भूल गया हूँ दुख के
गीत सुनाने में। तो शायर करें, खुशियाँ आई अच्छा आई, मुझको क्या एहसास नहीं, सुध बुध सारी भूल गया हूँ दुख के गीत सुनाने में। कहना कि खुशियाँ आई नहीं आई, अच्छा आ गई, मुझको क्या एहसास नहीं, मैं सारी सुध बुध भूल गया हूँ दुख के गीत सुनाने में। तो आई एम सो ड्राउन्ड इन माई सॉरो एंड इन लेमेंटिंग दैट जो खुशियाँ भी आई उन्हें भी मैं इग्नोर कर गया। अपनी बीती कैसे सुनाए मद मस्ती की बातें हैं, मीरा जी का जीवन बीता पास के एक मैखाने में। तो मीरा जी यहाँ कह रहे हैं कि अपनी बीती क्या सुनाए, सब मस्ती सारी बातें तो इंटॉक्सिकेशन की हैं, और मीरा जी का जीवन सारा एक मैखाने में बीता है। तो ये थी पहली गज़ल। इसको एक बार पूरी गज़ल को एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। चांद सितारे कैद हैं सारे वक्त के बंदी खाने में, लेकिन मैं आज़ाद हूँ साकी वक्त छोटे से पैमाने में। उम्र है फ़ानी उम्र है बाकी, इसकी कुछ परवाह नहीं, तू ये कह दे वक्त लगेगा कितना आने जाने में। तुझसे दूरी कब थी पास और दूर तो धोखा है, फ़र्क नहीं अनमोल रतन को खोकर फिर से पाने में। 2 पल की थी अंधी जवानी नादानी की भर पाया, उम्र भला क्यों बीते सारी रो रो कर पछताने में। पहले तेरा दीवाना था अब है अपना दीवाना, पागलपन है वैसा ही कुछ फ़र्क नहीं दीवाने में। खुशियाँ आई अच्छा आई, मुझको क्या एहसास नहीं, सुध बुध सारी भूल गया हूँ दुख के गीत सुनाने में। अपनी बीती कैसे सुनाए मद मस्ती की बातें हैं, मीरा जी का जीवन बीता पास के एक मैखाने में। तो ये थी पहली गज़ल, और आज हम एक और गज़ल पढ़ेंगे मीरा जी की ही। उसको पढ़ते हैं, और मतलब कुछ यूं है। गम के भरोसे क्या कुछ छोड़ा, क्या आप तुमसे बयां करें, गम भी रास ना आया दिल को और ही कुछ सामा करें। तो शायर कह रहे हैं कि गम के भरोसे सब क्या कुछ छोड़ दिया, अब तुमसे क्या बयां करें, गम भी रास ना आया दिल को और ही कुछ सामा करें। गम से भी चैन नहीं मिला दिल को, और हम कुछ और सामा करें, कुछ और ढूंढें दिल के लिए। तो करने और कहने की बातें किसने कहीं और किसने की, करते करते देखें किसको हम भी कोई पैमान करें। तो कह रहे हैं कि करने की और कहने की बातें किसने कहीं और किसने क्या कहा, किसने क्या किया, करते कहते देखें किसको हम भी कोई पैमा करें। किसको करते कहते देखें और क्या पैमान करें, क्या मेजरमेंट करें, क्या प्रॉमिस करें, ये बात है। तो आगे बढ़ते हैं। भली बुरी जैसी भी गुजरी उनके सहारे गुजरी है, हजरत दिल जब हाथ बढ़ाए हर मुश्किल आसान करें। कहते हैं जैसी भी ज़िंदगी गुजरी हर भली गुजरी या बुरी गुजरी उनके सहारे गुजरी है, और हजरत दिल जब हाथ बढ़ाए हर मुश्किल आसान करें। तो कह रहे हैं कि दिल या हजरत दिल जो हमारे दिल के हजरत है या हमारे दिल है, हमारा जो दिल है जब हाथ बढ़ाए तो हर मुश्किल को आसान कर दे। एक ठिकाना आगे आगे पीछे एक मुसाफिर है, चलते चलते सांस जो टूटे मंजिल का ऐलान करे। तो कह रहे हैं कि एक ठिकाना आगे आगे पीछे एक मुसाफिर है। एक ठिकाना जो आगे है वो मौत है, और उसके पीछे पीछे जो चल रहे हैं वो मुसाफिर है। जब सांस टूट जाएगी तो मंजिल का ऐलान हो जाएगा, मतलब मौत आ जाएगी। और अगला जो शेर है वो मीर मिले थे मीरा जी से बातों से हम जान गए, फैज़ का चश्मा जारी है हिफ्ज़ उनका भी दीवान करें। तो मीर मिले थे मीरा जी से बातों से हम जान गए, फैज़ का चश्मा जारी है हिफ्ज़ उनका भी दीवान करें। तो मीरा जी कह रहे हैं, मीर को एक तरह से डेडिकेट कर रहे हैं शेर, जो मीर तकी मीर को, कि मीर से मिले थे मीरा जी, उनकी बातों से ऐसा लगता है, और जो उनका गुड इन्फ्लुएंस है वो उनकी उसमें है, उनकी शायरी में है, उनकी बातों में है, और इनका भी दीवान हिफ्ज़ करना चाहिए, यानी याद करना चाहिए उनका भी दीवान। तो यही है ये दूसरी गज़ल, और हम फिर से पढ़ते हैं इसको। गम के भरोसे क्या कुछ छोड़ा, क्या आप तुमसे बयां करें, गम भी रास ना आया दिल को और ही कुछ सामा करें। करने और कहने की बातें किसने कहीं और किसने की, करते कहते देखें किसको हम भी कोई पैमा करें।
भली बुरी जैसी भी गुजरी उनके सहारे गुजरी है, हजरत दिल जब हाथ बढ़ाए हर मुश्किल आसान करें, एक ठिकाना आगे आगे पीछे एक मुसाफिर है, चलते चलते सांस जो टूटे मंजिल का ऐलान करे, मीर मिले थे मीरा जी से बातों में हम जान गए, फैज़ का चश्मा जारी है उनका भी दीवान करें। तो ये थी मीरा जी की दोनों गज़लें, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। शुक्रिया, धन्यवाद, सी यू सून। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।